ऑनलाइन क्लास के सफ़र को जारी रखते हुए मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम शिवराज विजयम उपन्यास के प्रथम निश्वास का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हमने इस उपन्यास का शुभारंभ करते हुए भागवत से संकलित की गई मंगलाचरण रूपी 2 पंक्तियों का वर्णन पढ़ा था, जिसमें विष्णु भगवान का स्तवन किया गया था और उपन्यास की विषय वस्तु का निर्देश किया गया था। उसके बाद हमने सूर्योदय का वर्णन पढ़ा, सूर्य की विशेषताओं का वर्णन पढ़ा, ब्रह्मचारी बटु के जागने और देर से जागने के कारण खेद प्रकट करने का वर्णन पढ़ा। उस ब्रह्मचारी बटु के द्वारा गुरु की संध्योपासना के लिए पुष्प चुनने का वर्णन पढ़ा और उस ब्रह्मचारी बालक की सुंदर आकृति के विषय में हमने पढ़ा था। आज हम इस निश्वास के अग्रिम 3 गद्यांशों का अध्ययन करेंगे। इसी की निरंतरता में आज का प्रथम गद्यांश इस प्रकार है। प्रस्तुत गद्यांश में पर्णकुटी के चारों ओर की प्राकृतिक सुषमा का मनोरम चित्रण करते हुए कहा गया है कि कदली दल कुंजाई तस्य एतत् कुटीरस्य समन्तात पुष्पवाटिका पूर्वतः परम पवित्र पानीयम परसहस्र पुनरीक पटल परिलसितम पतत्रिकुल कूजित पूजितम पयः पूरितम सरह आसीत। अर्थात केले के पत्तों से घिरी हुई होने के कारण कुंजाई तस्य कुंज के समान एतत् कुटीरस्य उस कुटीर के समन्तात यानी कि चारों ओर पुष्पवाटिका आसीत पुष्पवाटिका थी। पूर्वतः उसके पूर्व में परम पवित्र पानीयम अति निर्मल पीने योग्य परसहस्र पुनरीक पटल परिलसितम हजारों श्वेत कमल समूहों से सुशोभित पतत्रिकुल कूजित पूजितम पक्षी कुल के कुंजन से युक्त पयः पूरितम जल से परिपूर्ण सरह आसीत सरोवर था। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। कदली दल कुंजाई तस्य, यहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार है। वह जो विप्रबटु की पर्णकुटी है वह केले के पत्तों से आवृत होने के कारण कुंज के समान है। यहाँ पर पर्णकुटी उपमेय है और कुंज उपमान है। उपमावाचक शब्द इव आदि का प्रयोग नहीं किया गया है, अतः यहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार है। वह कुटिया कुंज के समान कैसे है, उसको कुंज उपमान क्यों दिया है? कुंज जो होता है वह घनी लताओं और झाड़ियों से आवृत गोलाकार स्थल होता है। ब्रह्मचारी की जो पर्णकुटी है वह भी गोल है और कदली दलों से आवृत होने के कारण वह भी कुंज के समान प्रतीत हो रही है। इसी कारण यहाँ पर पर्णकुटी को कुंज के समान कहा गया है। ऐसी ही इस कुटीर के चारों ओर एक पुष्पवाटिका है। इस पुष्पवाटिका से आवृत पर्णकुटी के पूर्व दिशा में अति निर्मल पीने योग्य जल से परिपूर्ण एक सरोवर है। वह सरोवर हजारों
श्वेत कमलों से सुशोभित हो रहा है। उसमें श्वेत कमल खिले हुए हैं और सरोवर के किनारे लगे वृक्षों में वास करने वाले पक्षियों के कुलों की चहचहाट से वह सरोवर परिपूर्ण है, वह सरोवर गुंजायमान है। अब हम इसका आगे वर्णन देखेंगे। दक्षिणतश्चेको निर्जर झरझर ध्वनि ध्वनित दिगंतर फलपटलास्वाद चपलित चंचु पतंग कुलाक्रमण अधिक विनत शाख शाखी समूह व्याप्तः सुंदर कंदर पर्वतखंड आसीत। और दक्षिण की ओर एक झरने की झरझर ध्वनि से मुखरित दिशाओं वाले फल पटल फलों के आस्वाद से चपलित चंचू चंचल चोंच वाले पतंग कुल पक्षियों के जो समूह है वह आक्रमण से अधिक विनीत शाख यानी कि झुकी हुई शाखाओं वाले शाखी समूह वृक्षों के समूह से व्याप्त सुंदर कंदर एक अति सुंदर गुफा से युक्त पर्वत खंड आसीत। पर्वत का जो खंड है वह था। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। इसमें कहा गया है कि पुष्प वाटिका से आवृत जो पर्णकुटी है उसके दक्षिण में एक पर्वत खंड है, एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी की 3 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तो यह है कि उस पहाड़ी से एक झरना झरता है और झरने की झरझर ध्वनि चारों दिशाओं में मुखरित रहती है, फैली हुई रहती है। उस पर्वत खंड में वृक्षों का समूह है। उन वृक्षों के समूह की भी अपनी विशेषता है। वह विशेषता क्या है, अब हम ये देखेंगे कि वह जो वृक्ष हैं फल पटल फलों के समूह से लदे हुए हैं और उन फलों के आस्वाद से चटोरी चोंच वाले जो पक्षियों के समूह हैं उनके बार बार आक्रमण करने से, अर्थात जो पक्षी हैं वह फलों का स्वाद लेना चाहते हैं तो वे बार बार पेड़ पर जो शाखाएं लगी हुई हैं उन पर फुदक फुदक कर बैठते हैं, जिसके कारण वे शाखाएं बहुत अधिक झुक गई हैं। इस कारण से बहुत अधिक झुकी हुई शाखाओं वाले वे वृक्ष हैं। तो शाखाओं के झुकने के यहाँ पर 2 कारण बताए गए हैं। एक तो फलों के समूह के भार से और दूसरा फुदक फुदक कर बैठने से पक्षियों के भार से वे शाखाएं झुकी हुई हैं। ऐसी झुकी हुई शाखाओं वाले वृक्षों से युक्त वह पर्वत खंड था और उस पर्वत खंड में, उस पहाड़ी में एक सुंदर गुफा भी थी। साथियों, इस प्रकार इस समूचे गद्यांश में आनुप्रासिक शब्दावली का प्रयोग करते हुए ब्रह्मचारी की पर्णकुटी की और उसके चारों ओर के वातावरण की
विशेषताओं का अति मनोरम चित्रण किया गया है। और उसकी जो पर्णकुटी की जो विशेषताएं हैं हम उनको सारांश में देखेंगे कि वह जो पर्णकुटी है वह कदली दलों से आवृत होने के कारण उसको कुंज की उपमा दी गई है। उसके चारों ओर एक पुष्प वाटिका है। पुष्प वाटिका से आवृत पर्णकुटी के पूर्व में अति पवित्र जल से परिपूर्ण हजारों कमलों से सुशोभित और पक्षियों के कुलों से कुंजायमान एक सरोवर है। पर्णकुटी के दक्षिण में एक पहाड़ी है जो कि झरने की कलकल ध्वनि से युक्त है। फलों और पक्षियों के कुलों के भार से विनम्र शाख वाले वृक्षों से युक्त है और एक सुंदर गुफा से युक्त है। प्रस्तुत गद्यांश में बटु विप्र के पुष्पावचयन का और उसके सहपाठी की स्वाभाविक व कृत्रिम सुंदरता का मनोरम चित्रण और अलसाए हुए भ्रमरों के जागने का वर्णन उत्प्रेक्षा अलंकार के द्वारा किया गया है। यावद ऐश ब्रह्मचारी बटूर अली पुंजम उद्दूय कुसुम कोरकान अवचिनोति तावद तस्यैव सतीर्थयो अपरस्तत् समानवयाः कस्तूरिका रेणुरूषित इव श्यामः चंदन चर्चित भालः कर्पूरागुरु शोदच्छुरित वक्षो बाहुदंडः सुगंध पटलेर उन्निन्द्रयन इव निद्रामंथराणि कोरक निकुरंबक अंतराल सुप्तानि मिलिंद वृंदानि झटिति समुपसृत्य निवारयन गोरबटु एवं अवादित। अब हम इसका सामान्य अर्थ देखेंगे। यावद ऐसा ब्रह्मचारी बटु, जैसे ही वह ब्रह्मचारी बालक अली पुंजम उद्दूय भ्रमर समूहों को उड़ा करके कुसुम कोरकान अवचिनोति फूलों की कलियों को चुनने लगता है। तावत उसी समय तस्यैव सतीर्थ्यो उसका ही सहपाठी अपरह दूसरा ब्रह्मचारी तत्समानवया जो कि उसके समान आयु वाला है कस्तूरी का रेणु रूषित इव कस्तूरी के चूर्ण से सना हुआ सा श्यामः सांवले वर्ण का चंदन चर्चित भालह चंदन से लिप्ट ललाट वाला कर्पूराग्रु शोदत छुरित वक्षो बाहु दंडः कपूर और अग्रु के शोध यानी कि चूर्ण से छुरित यानी कि शोभायमान वक्ष बाहु दंड वक्ष और भुजाओं वाला निद्रा मंथराणी निद्रा से अलसाए हुए मंथर गति में चलते हुए कोरक निकुरंबक कलियों के समूह के अंतराल सुप्तानी मिलिंद वृंदानी अंदर सोए हुए भ्रमर समूह सुगंध पटलेर उन्निंद्रियन एव सुगंध के समूह के द्वारा सुगंध समूह के द्वारा यानी कि सुगंध की अधिकता के द्वारा उन्निंद्रियन एव जगाता हुआ सा झटिति समुपसृत्य सहसा समीप जाकर के निवारयन उसको रोकते हुए मना करते हुए गोर बटु एवं अवादित गोरे ब्रह्मचारी को इस प्रकार बोला। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे।
जब ब्रह्मचारी पुष्प चुनने जाता है तो उषा काल का समय होता है। पुष्प पूर्णतया विकसित नहीं हुए हुए होते हैं, वे कली के रूप में ही होते हैं और भंवरे उनकी पंखुड़ियों में आराम से अलसा रहे होते हैं। विप्रबटु उन भंवरों को उड़ा करके पुष्पकलियों को ही चुनने लगता है। तभी उसका सहपाठी दूसरा ब्रह्मचारी, जो कि उसी के समान आयु वाला है, अर्थात 16 वर्ष का है, अचानक उसके समीप आकर उसको पुष्प चुनने से रोकते हुए इस प्रकार कहता है। अब क्या कहेगा वो हम अगले गद्यांश में जानेंगे। इसके बाद इस गद्यांश में जो विप्रबटु का सहपाठी है उसकी आकृति का वर्णन इसमें किया है और उसकी आकृति वर्णन में गद्यकार ने अपनी अद्वितीय कल्पना शक्ति का परिचय दिया है। उसमें उत्प्रेक्षा से युक्त उपमानों की कल्पना की है कि वह जो सहपाठी है वह कस्तूरिका रेणु रूषित इव श्याम, अर्थात वह सहपाठी कस्तूरी के चूर्ण से सना हुआ सा है और श्याम वर्ण का है। इसके अंतर्गत जो सहपाठी है वह उपमेय है, उसमें कस्तूरी उपमान की कल्पना की गई है। जो कस्तूरी होती है वह नर हिरण की नाभि से प्राप्त होने वाला एक सुगंधित और श्याम वर्ण का पदार्थ होता है। इस कस्तूरी की दो विशेषताएं हमने देखी, एक तो वह सुगंधित होता है और दूसरा वह श्याम वर्ण का होता है। ये दोनों ही इसकी प्राकृतिक विशेषताएं हैं। जो विप्रबटु का सहपाठी है उसकी भी दो विशेषताएं हैं। एक तो प्राकृतिक विशेषता है और दूसरी कृत्रिम विशेषता है। प्राकृतिक विशेषता क्या है कि वह श्याम वर्ण का है, कस्तूरी भी श्याम वर्ण की है और वह सहपाठी भी श्याम वर्ण का है। और दूसरी जो कृत्रिम विशेषता है वह है कि वह अति सुगंधित है, क्योंकि उसने चंदन अगरू कपूर का लेप लगा रखा है और कस्तूरी भी सुगंधित है। इस प्रकार यहाँ पर गद्यकार ने उस सहपाठी को कस्तूरी की इन विशेषताओं से युक्त सा बताया है। उसमें कस्तूरी की संभावना की है। रूषित इव, इसमें जो इव पद का प्रयोग किया गया है वह क्रिया के साथ किया गया है। उषित यहाँ पर क्रिया है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। चंदन चर्चित भालह, इसमें अनुप्रास की छटा से उस सहपाठी बालक के मस्तिष्क का वर्णन किया है कि उसका जो मस्तिष्क है वह चंदन के लेप से शोभायमान है, उसने चंदन का तिलक लगा रखा है। उस सहपाठी ने अपने वक्षस्थल और भुजाओं पर भी कपूर और अगरू के इत्र लगा रखे हैं, जिससे वह सुगंध पटल से युक्त हो गया है, अर्थात अत्यधिक सुगंधित हो गया है, महक रहा है। और उसकी महक से कलियों के समूह के अंदर अलसा रहे जो भंवरे हैं उन भंवरों को मानो वह सहपाठी
जगा रहा है। अब क्यों जगा रहा है, कैसे जगा रहा है? भंवरों की यह विशेषता होती है कि वह जिस पुष्प में अधिक सुगंध होती है उसी में ही बैठना पसंद करते हैं। जो सहपाठी ब्रह्मचारी है वह उन पुष्पों से अधिक महक रहा है जिनमें भंवरे सो रहे हैं, अलसा रहे हैं। अतः अति सुगंधित वह सहपाठी मानो भंवरों को अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है और उनको जगाने के लिए, जागने के लिए मजबूर कर रहा है। यहां पर भी उन्निंद्रियन इव, इसमें इव का क्रिया के साथ प्रयोग किया गया है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस प्रकार इस पूरे गद्यांश में विप्रबटु को उसके सहपाठी के द्वारा पुष्प तोड़ने से मना करने का और उस विप्रबटु के सहपाठी की आकृति का अति सुंदर वर्णन किया गया है। साथियों, अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है और उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। उत्प्रेक्षा अलंकार में जो इव शब्द है वह क्रियावाचक शब्दों के साथ में आता है। पूर्व के गद्यांश में हमने पढ़ा था कि विप्रबटु का जो सहपाठी है वह उसको पुष्प चुनने से रोकता है और कुछ कहना चाहता है। वह उसको क्या कहना चाहता है, अब यही हम इस गद्यांश में देखेंगे। अलम भो अलम मये पूर्वम अवचितानि कुसुमानि त्वं तु चिरं रात्रौ अवजागरिः इति क्षिप्रं नोत्थापितं गुरुचरणा अत्र तडागतटे संध्या उपासते संस्थापिता मया निखिला सामग्री तेषां समीपे। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। अलम भो अलम, बस भाई बस। मये पूर्वम अवचितानि कुसुमानि, मैंने पहले ही पुष्प चुन लिए हैं। त्वं तु चिरं रात्रो अवजागरिः, तुम देर रात्रि तक जागते रहे। इति, इसलिए क्षिप्रम नोत्थापित, जल्दी नहीं जगाए गए। गुरुचरणा, पूजनीय गुरुजी। अत्र, यहाँ। तडाग तटे, तालाब के किनारे। संध्याम उपासते, संध्योपासना कर रहे हैं। संस्थापिता मया निखिला सामग्री तेषाम समीपे, मेरे द्वारा सारी पूजन सामग्री उनके समीप रख दी गई है। साथियों, यहाँ तक का जो गद्यांश का जो भाग हमने पढ़ा है उसमें कहा गया है कि जो विप्रबटु का सहपाठी है वह उसको पुष्प चुनने से रोकता है और कहता है कि पुष्प चुनना बंद करो, मैंने पहले ही पुष्प चुन लिए हैं। तुम रात में देर तक जाग रहे थे, इसलिए हमने तुम्हें सुबह जल्दी नहीं उठाया है। और गुरुजी के पूजन की सामग्री उनके समीप रख दी है और गुरुजी हमारे अब पूजा कर रहे हैं। अब हम इस गद्यांश को आगे पढ़ेंगे। याम च
सप्तवर्षकल्पां यवनत्रासेन निःशब्दं रुदतीं परम सुंदरीं कलितमानवदेहाम् इव सरस्वतीं सान्तव्यन् मरन्दमधुरा अपः पायन् कन्दखण्डानि भोजयन् त्वं त्रिया माया यां त्रयम् अनैषि सेयम् अधुना स्वपिति उद्बुद्ध्य च पुनस्तथैव रोदिष्यति तत् परिमार्गणीयानि एतस्याः पितरौ गृहं च। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। याम च और जिस सप्तवर्ष कल्पाम लगभग 7 वर्ष वाली यवन त्रासेन यवनों के त्रास से निशब्दम रुदतीम निशब्द रोती हुई परम सुंदरी अति सुंदरी कलित मानव देहाम इव मानव शरीर को धारण करने वाली सरस्वती सरस्वती के समान सांतव्यन उस कन्या को सांत्वना देते हुए मरंद मधुरा अपह पायन पुष्परस के समान मधुर जल को पिलाते हुए कंद खंडानी भोजयन कंद खंडों को खिलाते हुए तुमने त्रिया माया रात्रि के याम त्रयम 3 पहर अनैषी बिता दिए। सा इयम अधुना अब वह कन्या स्वपिति सो रही है। उद्बुद्ध्य च और उठ करके पुनस्तथैव फिर उसी प्रकार ही रोदिष्यति रोएगी। तत इसलिए परिमार्गणीयानि पता लगाना चाहिए एतस्याः इसके पितरो माता पिता का गृहम च और घर का। साथियों, अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। जो विप्रबटु है वह देर रात तक जागता रहा क्योंकि उसे एक यवनों से त्रस्त कन्या मिली थी जो कि लगभग 7 वर्ष की थी। यवनों के भय से वह बिना कुछ बोले लगातार रोती जा रही थी। वह बहुत ही सुंदर थी। ऐसा लग रहा था मानो सरस्वती देवी मनुष्य का रूप धारण करके वहां आई हो। ऐसी उस बालिका को सांत्वना देते हुए वह विप्रबटु उसको पुष्प रस के समान मीठा जल पिला रहा था, कभी फल खिला रहा था। इस प्रकार उस बालिका की यवनों से त्रस्त उस कन्या की रात्रि के 3 पहर तक वह सेवा करता रहा। उसके बाद वह बालिका सो गई। यदि वह बालिका उठ गई तो फिर पहले की तरह ही रोएगी। इसी कारण जो विप्रबटु का सहपाठी है वह उसके घर और माता पिता को खोजने के लिए कहता है। इस गद्यांश में कलित मानव देहाम इव सरस्वती, इस पंक्ति के अंतर्गत कन्या को सरस्वती की उपमा दी गई है, सरस्वती के समान बताया है। और ऐसी उस सरस्वती रूपी कन्या का
वह विप्रबटु सेवा कर रहा था, उसको सांत्वना दे रहा था। यहाँ पर सांतव्यन इव, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि सांतव्यन एक क्रियापद है, उसके साथ में उपमावाचक शब्द इव का प्रयोग किया है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा है। मरंद मधुरा अपहत, पुष्प रस से समता करता हुआ मीठा जल। यहाँ पर अनुप्रास भी है और उपमा भी है। जल को पुष्प रस के समान मधुर बताया है। साथियों, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपने अपना जो अमूल्य समय दिया है, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद।